जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता आनंद सिंह इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, जल्द ही 22 जुलाई से अब बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। क्या लगता है ये आम बजट कितना खास, कितना महत्वपूर्ण होगा, कितनी देगा राहत और कितना लाएगा लोगों के लिए आफत? जी पूजा, अगर बात करें बजट सत्र की तो ये पूर्ण बजट सत्र होगा और इसमें लगभग 9 महीने के सरकारी कामकाज से लेकर तमाम चीजों को, वेतन से लेकर और कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें भी इसमें रहेंगी। और अगर बात की जाए इस बजट की तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जो कि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं, वो 7वीं बार लगातार वित्त बजट को पेश करेंगी। और कहीं ना कहीं इससे पहले जो 6 बार मनोहर देसाई रह चुके हैं वो 6 बार पेश कर चुके हैं, 7वीं बार निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पर ये बात महत्वपूर्ण है। और उसके साथ अगर देश की बात किया तो देश की नब्ज होता है बजट और तमाम चीजों को लेकर। जनता को उम्मीद है कि टैक्स रिबेट में थोड़ी सी राहत दी जाएगी। जो मेहनत वो करते हैं उसमें थोड़ा सा घर को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान लेगी और बाकी यूटेंसिल्स यानी चीजों को लेकर रियायत दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होती कि इस बार कितनी राहत मिलेगी बजट के तौर पर। और उसके साथ साथ जो पीएम मोदी ने अपनी कैटेगरीज रखी है 4 GYAN, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी तमाम योजनाओं को लेकर शुरुआत की जाएगी। महिला की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर कई योजना की नई शुरुआत करने जा रही है, करेगी मोदी सरकार। यूथ और किसानों के साथ जो मेन किसानों को लेकर भी कई ऐलान हो सकते हैं इस बजट में। तो कई लोगों की निगाहें, कई वर्गों की निगाहें इस बजट पर रहेंगी। जी बिल्कुल। देखिए आनंद, कहीं ना कहीं जब भारत का बजट पेश होता है तो देश से लेकर विदेश तक सबकी निगाहें टिकी होती हैं कि आखिर बजट इस बार कैसा होगा। और जब तीसरे बार के कार्यकाल की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार ने वादा किया था कि न केवल तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर कोशिश की जाएगी, बल्कि कोशिश ये भी रहेगी जो वादे अधूरे रह गए हैं और जो वादे अब किए गए इस बार के मैनिफेस्टो में उसे भी पूरा किया जाए, जिसमें कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, युवा, महिला, किसान, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया गया कि 4 कैटेगरी इन्हें ध्यान में रखते हुए ही इस बार का बजट पेश होना चाहिए। लेकिन पिछले बार भी आपने देखा था बहुत से लोग ऐसे थे, या कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, आम जनता जो है, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनका ये कहना है कि बजट से ऐसे बहुत खास फर्क या प्रभाव पड़ता नहीं है। जो उम्मीद उन्हें होती है वो उम्मीद जैसी की तैसी धरी रह जाती है। देखिए बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से और बहुत महत्वपूर्ण बजट भी है, क्योंकि आपको देखना होगा मोदी सरकार 3.0 बन चुकी है और उनका पहला बजट है ये। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने भी कयास लगाए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो उनकी कैटेगरी है G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर अन्नदाता और N फॉर महिला, तो कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों को उस संरचना के ओर गढ़ा जाएगा। और तमाम चारों कैटेगरीज को अपने अपने अनुसार, किसानों को लेकर आपने देख चुके हैं कि पहली कैबिनेट में फैसला लिया गया था किसान सम्मान निधि जारी करने को लेकर। महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी लगातार प्रयास करती है। बेरोजगारी का जो आपने मुद्दा उठाया उसको लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। तो कोशिश की जाएगी तमाम चारों वर्ग के साथ साथ मोदी सरकार 3.0 के इस बजट को कुछ इस प्रकार गढ़ा जाए कि सर्व समाज के लोग लेकर वो जाए, लोगों तक पहुंचे, उसकी उपलब्धियां पहुंचे और कहीं ना कहीं उन योजनाओं से सीधे देश के अन्नदाता तक यानी आखिरी वर्ग में खड़े व्यक्ति तक को छुआ जा सके। और कहीं ना कहीं कोशिश की जा सके कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ज्यादा फंड दिया जा सके, मनरेगा में ज्यादा फंड दिया जा सके, जो कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे पोर्ट को और विकसित किया जा सके। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर मोदी सरकार ने विशेष फोकस किया था और उम्मीद है कि इस बार के जो बजट में भी उन लोगों के लिए पैसा अलॉट ज्यादा किया जाएगा। आनंद, क्योंकि हम सभी ग्रोइंग इंडिया में हैं और धीरे धीरे भारत जो है विकास की ओर गतिशील है, ऐसे में कहीं ना कहीं जब भी बजट पेश किया जाता है लोगों को ज्यादा उम्मीद उस लाल रंग के लिफाफे से यही होती कि शायद टैक्स स्लैब में लोगों को राहत मिले। लेकिन जो पिछले बार आपने देखा होगा जो टैक्स स्लैब जारी किया गया था, जिसका जिक्र किया गया था, उससे राहत तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नया फॉर्मेट था, एक नया तरीका जरूर था कि टैक्स स्लैब में कौन से कैटेगरी को शामिल करना है, इस पर पूरा फोकस किया जाए। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद है या फिर इस बार स्थिर रहने वाला टैक्स स्लैब? देखिए अगर उम्मीद की बात किया तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस बार भी लगातार कहीं ना कहीं तमाम टैक्स पेयर्स की उम्मीद है कि सरकार उनको टैक्स से रिबेट देगी। क्योंकि आप देखिए हालिया घटनाक्रम, लेकिन जो चीजें हैं, कई यूटेंसिल्स या कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके रेट्स बढ़े हैं, जिसके चलते लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक आशंका है या उम्मीद का आप कह सकते हैं कि सरकार रिबेट कम करेगी, टैक्स का स्लैब बढ़ाएगी, जिससे कुछ घर में उनके पैसे को लेकर बढ़ सके और तमाम चीजों को कहीं ना कहीं उनको फायदा हो सके।
लेकिन आपको देखना होगा जो इंटरनेशनल हालात हैं इस वक्त, अगर यूक्रेन की बात की जाए, जो युद्ध चल रहा है, इजराइल की बात की जाए जहां लगातार युद्ध चल रहा है, उसके अलावा पेट्रोलियम से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीधे उससे हिट होती हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी सरकार की भी और जनता की कि इस बीच में एक ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिससे सरकार भी सहूलियत में रहे, पैसा उसके पास भी आए, क्योंकि सरकार को भी खर्च करना पड़ता है और कहीं ना कहीं तमाम जनता भी इस ओर आगे बढ़ रही है कि इसको लेकर जनता के बीच में भी कुछ ऐसे मैसेज दिए जा सके कि उनको भी लेकर टैक्स स्लैब्स में राहत दी जा सके। और देखने वाली बात यह होती है कितनी राहत जनता को मिलती है और कितना सरकार अपने अनुसार आगे बढ़ती है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आनंद।